अब हम पढ़ेंगे शीत युद्ध का विस्तृत वर्णन। शीत युद्ध क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, विश्व ने दो भयानक युद्ध झेले हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक। उस समय विश्व दो महाशक्तियों में बटा हुआ था। एक और मित्र राष्ट्र थे जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल थे, तथा दूसरी ओर ध्रुवीय राष्ट्र जिसमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। दोनों ही युद्धों में बड़े पैमाने पर जनहानि और धनहानि हुई। प्रथम विश्व युद्ध ने विश्व को दहला दिया था, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध इससे भी ज़्यादा विनाशकारी साबित हुआ। 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। अतः जापान को अमेरिका के आगे घुटने टेकने पड़े। अमेरिका के इस फैसले की कड़ी आलोचना हुई, परंतु अमेरिका सोवियत संघ को एशिया और अन्य जगहों पर राजनीतिक व सैनिक लाभ उठाने से रोकना चाहता था और अपना दबदबा विश्व पर कायम करना चाहता था। अपने इस मकसद में वह काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद केवल दो ही महाशक्तियां बची, अमेरिका और सोवियत संघ। इन दोनों के बीच तनाव व प्रतिस्पर्धा की स्थिति शुरू हो गई, जिसे आगे चलकर शीत युद्ध का नाम दिया गया। अर्थात ये वह स्थिति थी जिसमें वास्तविक युद्ध ना होकर तनाव व प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनी रहे। इसे ही शीत युद्ध कहते हैं। धीरे धीरे सोवियत संघ का विघटन होता गया, क्योंकि उसने अपने अधिकतर संसाधन युद्ध के लिए हथियारों और सैनिक रखरखाव पर खर्च कर दिए, जबकि अमेरिका युद्ध के साथ साथ आर्थिक विकास भी करता रहा और आज वह विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। आइए अब हम पढ़ते हैं दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। यह एक ऐसी शक्ति वितरण व्यवस्था होती है जब एक राज्य अपने आप को राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक स्थिति में दूसरे राज्यों से बेहतर पाता है। ऐसी स्थिति को ही दो ध्रुवीय विश्व कहा जाता है। ऐसे में दोनों महाशक्तियाँ विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए आतुर रहती हैं। अन्य मुल्कों के लिए एक रास्ता यह भी होता है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ जाएं, ताकि दूसरी महाशक्ति के प्रभाव से खुद को बचा सके। बहुत से छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ खुद को जोड़ लिया ताकि वे अपना निजी हित साध सकें। इन देशों को महाशक्तियों से प्रतिद्वंदी देशों के खिलाफ सुरक्षा का वायदा, हथियार और आर्थिक सहायता मिली। इस तरह गठबंधन से पूरी दुनिया दो खेमों में बंट गई। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया, जबकि पूर्वी यूरोप सोवियत खेमे में शामिल हो गए। इसलिए ये खेमे पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन भी कहलाते हैं। अमेरिका ने विश्व में अपनी बढ़त बनाने के लिए अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि गठबंधन यानी कि नाटो की स्थापना की, जिसमें 12 देश शामिल थे। इस गठबंधन ने यह घोषणा की थी कि यदि इसके किसी भी एक सदस्य राष्ट्र पर हमला होता है तो इसे पूरे संगठन पर हमला माना जाएगा और नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद भी करेगा। इसके खिलाफ सोवियत संघ ने 1955 में वार्सा संधि, जिसे वार्सा पैक्ट भी कहते हैं, की स्थापना की, जिसे यूरोप में नाटो का मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया था। इसके बाद अमेरिका ने पूर्वी
तथा दक्षिणी एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए दक्षिणी पूर्व एशियाई संगठन यानी कि सीटो और केंद्रीय संधि संगठन यानी कि सेंटो की स्थापना की। ऐसी स्थिति में नव स्वतंत्र देशों को अपनी आज़ादी खोने का खतरा पैदा हो गया। अपने परमाणु हथियार और स्थायी सेना के बूते पर महाशक्तियाँ इतनी बेहतर थी कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप के छोटे देशों की साझी शक्ति का भी इनसे कोई मुकाबला नहीं था। फिर भी छोटे देश बड़ी महाशक्तियों के कई काम आते थे, जैसे नंबर 1 तेल और खनिज संसाधन के लिए, नंबर 2 भू क्षेत्र ताकि अपने हथियार और सेना रख सके, नंबर 3 सैनिक ठिकाने जिससे दूसरे देशों की जासूसी की जा सके, नंबर 4 आर्थिक मदद यानी कि सैन्य खर्च वहन करने के लिए। इसके अलावा महाशक्तियाँ गुट में शामिल देशों की विचारधारा के आधार पर यह भी सोच सकती थी कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद बेहतर है या समाजवाद और साम्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।